नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कल्याण कैसे हो। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है कल्याण कैसे हो। एक वेश्या थी, उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो, साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई। उन्होंने भी कहा कि साधु तो बनावटी होते हैं, पर हम तो जन्म से ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सबके गुरु होते हैं, अतः उनका सत्संग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। अतः तुम ब्राह्मणों के सेवा का कार्य ही करो। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने भी कहा कि सन्यासी सब वर्णों के गुरु होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करने से ही कल्याण होगा। फिर वह वैरागियों के पास भी गई तो उन्होंने भी कहा कि वैरागी सबसे तेज होते हैं, अतः उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास भी गई। उन्होंने भी कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सभी पाखंडी हैं। तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे मंत्र लो और हम वह बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। इस प्रकार वह वेश्या जहां भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षधर ही दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझने में आ गया। युक्ति हाथ लग गई। जैसे साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों को पूजो, तो क्यों न हम वेश्याओं को ही पूजें। और ऐसा सोचकर उसने एक वेश्या भोज करने का विचार किया। उसमें सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सभी वहां एकत्रित होने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत भी रहा करते थे। जब उन्होंने देखा तो विचार आया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज यहाँ वेश्या भोज हो रहा है तो वे वेश्याओं को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। और रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वालों ने पकाए हुए चावलों का पानी अर्थात माड़ नाली में गिराया। वेश्या छत पर खड़ी होकर सब देख रही थी कि उधर बाबा जी बैठ गए और उस माड़ से वे हाथ धोने लगे। वेश्या ने देखा तो बोली कि बाबा जी यह क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा कि तुम अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं अपने हाथ धो रहा हूं। वेश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने ही नहीं। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि बाबा जी यह चावलों का पानी है, यह एक माड़ है, इससे तो हाथ और मैले होंगे। आप साफ पानी से हाथ क्यों नहीं धोते। तभी बाबा जी ने कहा कि अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज्यादा साफ और निर्मल हैं, जिससे इनकी सेवा से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। यह सुनकर वेश्या को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे हो। बाबा जी बोले, जिस संत में किसी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात आग्रह ना हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीवन का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो,
उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो तुम्हारा कल्याण अवश्यंभावी होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जहां स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहां आसुरी संपत्ति आएगी, और जहां आसुरी संपत्ति आएगी वहां शांति नहीं रह सकती, वहां अशांति ही होगा, वहां संघर्ष ही होगा। इसीलिए इस तरह के स्वार्थी लोगों से बचें और जीवन को सरल और निर्मल बनाएं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।